Good morning students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 7 GK General Knowledge Chapter 3 Part 1 आपको क्लियर हो चुका था. Now it is Part 3. आपको 3 क्वेश्चंस बचे थे, वो आपको मैं आज क्लियर करा दूंगा और स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 4. फिलहाल बुक ले लीजिए साथ में और ईयरफोन का यूज़ करिए फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर 3 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन. क्वेश्चन एंड आंसर. Okay, I have already give you the answer of 1 to 7. Now it is time to 8. Vegetables grown on roadsides have a higher content of what present in them. जो वेजिटेबल्स होती हैं सड़कों पे उगाती हैं बिना कोई फर्टिलाइजिंग के, अपने आप ही उगाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, उसमें क्या मौजूद होता है, कौन सा केमिकल मौजूद होता है? तो हमारा केमिकल होता है आपका लेड. लेड इस टाइप की वेजिटेबल्स में बहुत ही मौजूद होता है. दैट इज़ वाई हमें वेजिटेबल्स जो है खेतों से ही खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजिंग होती है. लेड जैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती इतनी, तो लेड हमारा वेजिटेबल्स में कभी कभी कहता है ना कि सड़क के किनारे कोई, जैसे अगर सपोज सड़क के किनारे कोई भी आपका अनाज ग्रो होता है तो उसको खाना सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पॉल्यूशन है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है उसकी ग्रोथ के साथ साथ. तो लेड आपका कंटिन्यू करते हैं 9th पे. 9 है आपका कार इंजन एमिट्स एंड कॉज एयर पॉल्यूशन. ऑब्वियस है, एयर पॉल्यूशन जब कार चलती है तो होता है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है. उस धुएं में किस टाइप की गैसेस मौजूद होती हैं? वो गैसेस का नाम होता है आपका CO2. अगर मैं इसको बोलूँ, इसका केमिकल नेम CO2 है, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार के धुएं से निकलने वाला एक गैस है. लास्ट ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ गार्बेज एमिट्स डैश एंड पार्टिकुलरली मैटर इन द एयर. अगर हम लोग किसी कूड़े को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है जो एयर पोल्यूशन को और बढ़ा देती है? जैसे कार के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसे ही धुएं जो होता है गार्बेज से निकलने वाला, कूड़े से निकलने वाला, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है एयर पोल्यूशन के लिए. तो मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगेन लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3. अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4. इनकेस आपने नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है आंसर्स, तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर लिखिए. चैप्टर नंबर 4. ओके, इट इज़ आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक. गोइंग टू अ ट्रिप. एक यात्रा पे जाना, गोइंग टू अ ट्रिप. गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, टेक करेक्ट एंड इफ यू नॉट देन करेक्ट, देन क्रॉस आउट. आपको क्वेश्चन नंबर टोटल 1 to 14 दिए हैं, आपको करेक्ट और सही जो भी है आपको बताना है. मैं आपकी हेल्प करूँगा. रीडिंग करते हैं और चेक करते हैं. तो गोइंग टू ट्रिप की बात करते हैं, यात्रा पर जाने के लिए. तो थोड़ा बहुत तो आइडिया में होता ही है, क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे आंसर्स. गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर द विजिट. अगर हम लोग जा रहे हैं कहीं एक दिन बाद, तो क्या उसके एक दिन पहले हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए? अगर नहीं लेंगे तो हमें दूसरे दिन थकान होगी, टायर्ड हो जाएंगे, हम लोग थक जाएंगे. तो ऑब्वियस है लेना चाहिए. तो पहले का तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट. सेकेंड है यूज़ द बाथरूम बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ विजिट. ऑब्वियस है हम लोगों को ये बाथरूम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर. थर्ड पार्ट, रीड अबाउट द प्लेस बिफोर यू विजिट. कहीं पे जाने से पहले उसकी जानकारी होना आवश्यक है. इसका भी आंसर क्या होगा? करेक्ट. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे, आंसर बहुत ही ईजी थे. आप बिना मेरी हेल्प के भी आई थिंक आप कर सकते हो. फोर्थ है कैरी अलॉन्ग एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. क्या आप बहुत ही महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ में ले जाओगे? इनकेस चोरी हो गई तो नहीं ले जाना चाहिए विजिट पे. ट्रिप पे तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, कभी खो गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फोर्थ का तो आंसर रॉन्ग हो गया. फिफ्थ है हमारा स्टे विद द ग्रुप. आपको जो ग्रुप है उसके साथ ही रहना चाहिए. ऑब्वियस है उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि
खोजने का डर रहता है, तो यस, इसका आंसर भी यस होगा। 6 पार्ट की बात करते हैं। कीप अ स्मॉल पॉकेट डायरी विथ द टेलीफोन नंबर्स ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर एंड क्लोज रिलेटिव। एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए जिसमें आपके पेरेंट्स के, टीचर्स के और रिलेटिव के नंबर होने चाहिए। इनके साथ मिस हो जाते हो तो आपके पास एटलीस्ट नंबर तो हो। ऑब्वियस है, इसका आंसर भी यस होगा। यस, हमारे पास होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इनकेस अगर आप ट्रिप पे जाते हो तो आपको याद रखनी है, ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। 7th है, वंडर अराउंड ऑन योर ओन। वंडर अराउंड ऑन योर ओन, क्या आप खुद से ही घूमना शुरू कर दोगे बिना किसी के गाइड के? आप खो सकते हो फिर से, जिसका आंसर नहीं है। 7 का आंसर नहीं है। 8 का आंसर की बात करते हैं। ट्रैवल लाइट एंड अवॉइड कैरिंग थिंग्स दैट यू मे नॉट नीड ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रैवल लाइट ऑब्वियस है, क्योंकि अंधेरा पड़ जाता है तो हमें एटलीस्ट टॉर्च वगैरह चाहिए होती है, और वो चीज़ें ज़रूर नहीं है। अगर मैं कहूँ अब मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ लेकिन मैं एक्चुअली घूमने जा रहा हूँ, मुझे अपना लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मैं लैपटॉप ही साथ में लेके चल रहा हूँ, क्या ज़रूरी था? नहीं था। दैट इज़ वाई इसका आंसर भी क्या होगा? सही, क्योंकि इसमें बोला है कि नहीं ले जाना चाहिए। ओके, 9th नंबर है टॉक टू स्ट्रेंजर। अजनबियों से बात करनी चाहिए, क्या ज़रूरी है? अजनबियों से हर बार बात करो, सेफ़ है आपके लिए? नहीं होता है सेफ़, इसलिए नहीं करना चाहिए। 10th नंबर, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर ऑन योर ओन टेक योर टीचर्स परमिशन। कहीं आप अगर जाना चाहते हो, जैसे आप कहीं किले वगैरह में जाते हो, फोर्ट वगैरह में जाते हो, तो क्या आप परमिशन के बिना जाओगे? बिना परमिशन के जाओगे तो टीचर्स आपको ढूंढना स्टार्ट कर देगी कि कहाँ गए। तो परमिशन आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, परमिशन चाहिए होती है, तो परमिशन, यस, परमिशन चाहिए। वियर कंफर्टेबल क्लॉथ एंड शूज़। आप वो कपड़े पहन के जाओ जिसमें आप कंफर्ट हो, आप आराम से ट्रैवल कर सको। सही बात है, अगर आप टाइट कपड़े पहन के जाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट 12th नंबर है, पोलाइटली रिफ्यूज़ इफ़ एनीवन ऑफर्स यू एनीथिंग ड्रिंक टू ईट। अगर आपको कोई ऑफ़र करता है कुछ खाने को या कुछ पीने को, तो आप क्या करोगे? उसको पोलाइटली मना करोगे ना, प्लीज़ आई डोंट वांट इट, नो थैंक्स, सिंपल सा आप मना कर दोगे, पोलाइटली करोगे। यस, हैव, क्योंकि अगर उसमें कुछ इनकेस कुछ उल्टा सीधा मिला होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो दैट इज़ वाई इसका आंसर भी करेक्ट, आप पोलाइटली उसको मना कर दोगे। नेवर कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, 12th के बाद 13 पार्ट ये है आपका, 14 ये रहेगा। आपको बोला है फर्स्ट एड एक्स। फर्स्ट एड एक्स का मतलब होता है मेडिकल बॉक्स। इनकेस किसी को इंजरी हो जाती है, इनकेस आपकी छोटी सी चोट लग जाती है, तो क्या आपके पास कुछ उसका साधन होना चाहिए? डॉक्टर नहीं है तो होना चाहिए, इसलिए कैरी करना चाहिए। यहाँ पे बोला है नेवर, इसका आंसर ही गलत हो जाएगा। नहीं, हमें कैरी करना चाहिए, ऑलवेज कैरी अ टॉर्च विथ यू। एज आई सेड, अंधेरा पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास जब भी आप ट्रिप पे जाओ तो एक टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सही। तो फिलहाल आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे जो हमारी डेली लाइफ में और जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही काम के हैं। आप देख लीजिए इन्हें एक बार। आई होप आपने पूरा नोट भी कर लिया होगा। और बात करते हैं गोइंग टू ट्रिप में, थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। जैसे मैं अभी सभी के एग्जांपल ले लेता हूँ, एक स्टोरी भी बना लेते हैं चाहे तो। बहुत सारा टाइम अगर है हमारे पास, तो आपके पास नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके आगे जा सकते हैं, दूसरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप बिफोर विजिट। यस, वी हैव टू। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें उससे एक दिन पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन पता नहीं हमें अच्छी नींद मिले या ना मिले, हम थक जाएं, है ना। यूज़ द बाथरूम बिफोर एम्बैर्किंग। ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ बाथरूम बिफोर वी गोइंग टू समथिंग एल्स। कहीं भी जाएंगे उससे पहले हम लोग बाथरूम यूज करना पड़ेगा। रीड अबाउट द प्लेस बिफोर यू विजिट। अगर हम लोग जैसे ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल हम लोग जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ताजमहल बना कैसे है, ताजमहल किसने बनवाया था, तो क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा? नहीं होगा। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इंटरनेट, बुक, किसी भी तरीके से उसकी नॉलेज ले लो। इनकेस टाइम नहीं मिलता है तो वहाँ पे गाइड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप अच्छी जगह जाते हो तो गाइड ज़रूर मिलेंगे। गाइड मतलब होता है जो आपको बताएंगे, नॉलेज देते हैं कि ये फोर्ट ऐसे बना था, कब बना था, किसने बनवाया था, किस किस टाइप के लोगों ने अटैक किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। तभी आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्योंकि आप जब भी सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ आप आगरा फोर्ट में जाते हो, ठीक है, आगरा के किले में जाते हो, आप विजिट कर लिया आपने बिना गाइड के, बिना नॉलेज के आप घूम के आ गए,
पूछा मैंने आपसे, आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा किला किसने बनवाया? नहीं पता। नॉलेज यही होती है, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में जानो। शाहजहाँ के टाइम में आगरा का किला बनवाया गया था, क्योंकि वो वहाँ रहता था। अब शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब, वो सब में आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको उसमें नॉलेज होगी, नहीं है तो आप गेन करिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। ओके, कीप अ स्मॉल पॉकेट डायरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। जब भी हम लोग कहीं विजिट करते हैं तो ऑलवेज, आई थिंक कहीं भी आप जाओ तो आपके पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी होनी चाहिए, जिसमें आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और कुछ फ्रेंड्स के भी नंबर्स हों। इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपको किसी की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो आपको एटलीस्ट किसी और के फ़ोन से, इनकेस फ़ोन भी नहीं है आपके पास, तो आप फ़ोन से आप किसी से रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि सर आई नीड योर फ़ोन टू कॉल सम योर रिलेटिव या समथिंग एल्स। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये रोल। ओके, टॉक टू स्ट्रेंजर, आपको पता ही है अजनबियों से बात नहीं करना। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसी टर्म्स है जो हमारी गोइंग टू ट्रिप, ये चैप्टर ऐसा है जो एक डेली यूज़ में भी काम आता है। हम लोग, अगर आप स्कूल भी आते हो तो बीच में स्ट्रेंजर मिलते हैं, आपसे बात करेंगे तो आप इसे इग्नोर करोगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थी और भी। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पुट करिए अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।